अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक ने इंसान को दिमाग जैसी ऐसी नेमत दी है जिसको इस्तेमाल करके हम ज़िंदगी के हर मसले का अच्छा हल तलाश कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी के अंदर हमें मुख्तलिफ मामलात के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत अहम पहलू के बारे में बताया जाएगा, और वो पहलू है जिसको हम सब जानते हैं। एक तो वक्त की कदर है और दूसरा मेहनत है। लेकिन ये दोनों चीज़ें अपनी अहमियत की पहचान रखती हैं, कोई भी इनको जुटला नहीं सकता। लेकिन इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि मेहनत और वक्त की कदर दोनों को आपस में जोड़ के जो दरमियान से एक रास्ता निकलता है वो असल कामयाबी का रास्ता है। तो ये इसलिए आपको इन तमाम बातों को गौर से सुनना पड़ेगा और वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि हमें असल मकसद की समझ आ सके। तो आइए हम इस मौजू की तरफ चलते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ इस बात से किया जाता है कि हम सब जानते हैं वक्त की कदर करना हमारे लिए बहुत ही बड़ी नेमत है कि अगर आज हम वक्त की कदर कर, हम इस बात का आगाज़ करने से पहले एक हमें देखना पड़ेगा हमारे इंसानों के मुख्तलिफ रवैये हैं। अब कुछ इंसान ये हैं कि जो काम का आगाज़ भी वो अच्छे तरीके से करते हैं, वक्त का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन आगे जाके उनकी अपनी आराम परस्ती और आसाइश की वजह से वो वही काम किसी और के हवाले कर देते हैं। अब ये एक ऐसा नुक्ता है, यहाँ से ही मेरी असल जो आज के मौजू की समझ लें कि मेन बात है वो यहीं से शुरू होती है कि जब आप कोई भी काम जो एक आप खुद से शुरू कर रहे हैं और वो किसी और के ज़िम्मे लगाते हैं। इसकी मिसाल हम यूँ ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें कोई चीज़ आप लिखना चाह रहे हैं, आपने लिखने का आगाज़ भी किया और फिर आपने कहा जी ये मैं यहाँ से यहाँ तक आप किसी और के ज़िम्मे लगा के आप अपने मतलब उस काम से डिस्कनेक्ट हो गए। फिर आपने बाद में उसने जो जिसके भी ज़िम्मे लगाया उसने वो काम कर दिया, लिख दिया, फिर आप उस चीज़ को आगे जहाँ पेश करना वहाँ किया। तो यहाँ पे मैं आपको ये चैलेंज से बात करता हूँ कि जो आपने उस दूसरे से हेल्प ली और ख़ुद को आराम दिया, उसकी आपको कीमत आगे चुकानी पड़ेगी। वो किसी भी शक्ल में हो सकती है। मतलब आपका अगर वो लिखने वाली जो चीज़ थी वो आपने किसी मुकाबले में पेश करनी है तो लाजमी बात है कि उसने उस सोच से नहीं लिखी होगी जो आपकी थी, एक बन चुकी थी। आपको उसका अजाला वहाँ पे भुगतना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम घर के मामलात की तरफ अगर आएँ तो हम बच्चों की तरफ देखते हैं। एक वालिदैन है, वो बच्चों को अपनी सहूलत के लिए किसी के हवाले करते हैं और उसमें हमें वक्ती तौर पे अगर नहीं भी नज़र आ रहा होता नुकसान, तो उसमें भी देर पा नुकसान ही होता है। क्योंकि बात समझाने की ये है कि मेहनत भी बंदा खुद करे, वक्त की कदर भी करे। इसकी बेहतरीन मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि जब हम एक गंदम का दाना हम ज़मीन में बो देते हैं, अगर वो दाना अपना वजूद ख़त्म नहीं करेगा तो हमें एक दाने से 100 दाना नहीं मिलेगा। तो हम अपनी ज़िंदगी में भी यही चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम आरामदेह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम ये समझ लें कि आने वाला हमारा वक्त मुश्किल होगा, अगर आज हम मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वक्त की कदर कर रहे हैं, तो आने वाला वक्त हमारे लिए आसान होगा। ये बेहतरीन मिसाल ये है कि जब एक बच्चा तालिब इल्मी के दौर में होता है, अगर तो वो अच्छा पढ़ रहा है, तवज्जो से टाइम देता है, मेहनत करता है, तो वो अपना आराम गंवाता है, अपनी खेल कूद में से टाइम निकालता है। अब क्या होगा, वक्त उसको ऐसा सिला देगा, वाले जो अयाम होंगे वो उसके लिए उसके ताबे हो जाएंगे। वो इसकी एक छोटी सी आंखों देखा वाकया ये है कि एक दफ़ा मैं एक पार्क में वॉक करने के लिए गया। वहाँ पे मैंने देखा कि एक बड़े लेवल का ऑफिसर AC या DC लेवल का था। मेरा उससे रब्ता नहीं हो सका। वो एक ट्रैक पे वॉक कर रहे थे, उनके पीछे पीछे एक गार्ड भी चल रहा था वर्दी में, वो गन भी ली हुई थी। अब क्या हुआ, वो ऑफिसर जो थे वो भी वॉक कर रहे थे, पीछे वाला गनमैन भी चलता जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अगले ऑफिसर ने दौड़ लगाई, वो भी दौड़ना शुरू हो गया की जाती है, वो फिर चलना शुरू किया, गनमैन ने भी चलना शुरू किया। अब उस वक्त मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आज इस बंदे ने वक्त की इतनी कदर की थी कि आज वक्त उससे पूछ पूछ कर चल रहा है। मतलब ये है कि उसकी मर्जी है, अल्लाह पाक ने उसे इतनी इज्जत दी है कि वो अगर रुकता है तो उसके पीछे वाला भी रुक जाता है, वो चल पड़ता है। जब उसकी बैक ज़िंदगी देखी जाएगी और इन दोनों की यहीं पे हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं
کہ جو گن مین ہے اس نے اپنی بچپن کی لائف میں آرام سے گزاری ہوگی، وہ سویا پڑا ہوگا، جو اگلے والا ہے وہ ان دنوں پڑھ رہا ہوگا۔ آج کیا ہے، آج وہ آگے والا آرام میں ہے، پیچھے والا وہ محنت کر رہا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ زندگی میں آپ جو انسان پیدا ہوا ہے مرنے تک اس کو ہر فیز سے گزرنا ہے۔ اب یہ ہماری اپنی پلاننگ ہے کہ ہم کون سی لائف مشکل میں ڈال کے دوسرا حصہ آسان کر سکتے ہیں۔ اب کوئی کیونکہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اس کی قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے، جسم کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی، تو اس لیے اچھی عقل مندی یہ ہے کہ ہم مشکل جتنا بنیادی عمر میں ہم مشکل زندگی گزار لیں اتنا ہمارے لیے اچھا ہے، تاکہ آنے والے جیسے جیسے ہماری عمر بڑھے گی ہمارے جسم کمزور ہوگا، ہمارے اندر ہم کا وہ جذبہ، وہ شوق، وہ سٹیمنا نہیں ہوگا، تو ہم وہ ایام ہمیں محنت کے صلے والے ہونے چاہیے، نہ کہ ان دنوں بھی ہم محنت کرنے ہمارے لیے ضروری ہو۔ اگر ہم محنت نہ کریں تو ہم کھا نہ سکے، ہمارے پاس پیسہ نہ آئے۔ تو یہ سمجھنے کی بہت اہم چیز ہے کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایک آرام والی جگہ پہ پڑے ہیں، آپ لیزی ہیں، آرام پسند ہیں، تو آپ یہ ضرور سوچ کے ذہن میں رکھیں کہ اس کی قیمت زندگی میں کہیں نہ کہیں لازمی چکانا پڑے گی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وقت کو محنت بھی کریں، وقت کا اچھا استعمال بھی کریں جو خود کریں، اور اس سے ہم اپنی زندگی میں ایک اچھا مقصد حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ السلام۔